जय हिंद दोस्तों। और मैं आज कुछ खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो कि बिहार सरकार के लेकर के है। और ख़ास बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और ये बर्बाद होने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है शराब। सरकार का पूरा ध्यान शराब के पीछे लगी हुई है। कभी शराब ड्रोन से पकड़े जाएंगे तो कभी हेलीकॉप्टर से पकड़े जाएंगे। लेकिन शिक्षा के बात जहाँ तक आती है, आप बिहार के सभी स्कूलों में जाकर देखिए आप क्या स्थिति है शिक्षा का। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने माध्यम से जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। सरकार हो चाहे जो भी हो, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरी तरह फेल है। और सब दारू की वजह से फेल है, शराब की वजह से फेल है। अगर मैं ये भी कहता हूँ, मैं शराबबंदी का समर्थन करता हूँ, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से पूरा भारत में बंद होना चाहिए। अभी ये नहीं कि हमारे राज्य में बंद है, पास पड़ोस के राज्य में चालू है, तो वहाँ से तो शराब आ ही जाएंगे ना। जिनको पीना है तो पिएंगे ही। इसके बीच में प्रशासन को बहुत बुरी तरह से लपेटा जाता है। एक तो सरकार के ऊपर से दबाव कि आपके अगर थाने में, आपके इलाके में अगर शराब पकड़ी जाती है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी गलती है, वो शराब बिचवा रहे हैं। देखिए, प्रशासन दो धारी तलवार होते हैं। एक पब्लिक प्रेशर, पब्लिक गाली देगा प्रशासन को, और जब प्रशासन कुछ करेगा पब्लिक के ऊपर तो पब्लिक लोग नेता के पास जाएंगे। और नेताजी को कुछ जब दिक्कत होगा तो सीधा कहेंगे कि इनको प्रशासन जो भी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। प्रशासन तो बुरी तरह इसमें फंस चुका है, शराबबंदी में वजह। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार सरकार में लागू है, लेकिन शराब सब जगह मिलता है, अभी भी मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास पड़ोस के राज्यों में शराब वहाँ चालू है, इसलिए मिलता है। तो सबसे पहला बात है कि जब तक पूरा देश में नहीं बंद हो जाता है तब तक हमें नहीं लगता है कि यहाँ पूर्णबंदी से शराब लागू होगा। क्योंकि आए दिन जहरीले शराब से कभी उस ज़िले में, कभी इस ज़िले में लोग मरते रहते हैं। जिनको पीने का शौक़ है, पीने का आदी है, वो तो पिएंगे ही, चाहे जहाँ से पीना हो पिएंगे ही। अगर उनको कुछ होता है, उनके परिवार वालों को क्या होगा? मैं मानता हूँ अच्छी कदम है आपकी नीतीश जी, लेकिन शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये शराब और बालों के पीछे जो पड़े हुए हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। मैं इसके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, और हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए। इसके लिए बिहार के हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले सुदृढ़ हो। इसके बाद हमारी जो बेरोजगारी है, हो सकता है हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि सभी को नौकरी देना संभव नहीं है भारत सरकार, बिहार सरकार के लिए, लेकिन कम से कम पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएंगे बच्चे लोग, तो कम से कम अपना रोजी रोटी कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे, धंधा कर सकेंगे, कहीं भी अपना कंपनी में जाकर काम कर सकेंगे। अगर शिक्षा सही नहीं मिलेगी तो कैसे ये बिजनेस कर पाएंगे? शिक्षा पे जोर देना चाहिए। मैंने देखा जाकर के स्कूलों में क्या होती है शिक्षा वहाँ से। सबसे पहले मैं सरकार को ही कहूँगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दर्शकों से, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं दर्शक लोग, हम जो भी बात ये बोल रहे हैं गलत है या सही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं। शिक्षा एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा कारण बन गया है। सरकार रोजी रोटी देगा, ऐसे नौकरी दे चाहे नहीं दे अलग बात है, लेकिन अगर शिक्षा रहेगी आपके पास तो आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी कोई कंपनी में काम कर सकते हो। बात रही अब स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, चाहे जो भी बिहार के वासी हैं, चाहे हमारे देश के, जी मतलब मैं तो खुद बिहार के कहूँगा अभी, जो मैंने देखा है वहाँ तो ना तो स्वास्थ्य भवन ठीक है, तो स्वास्थ्य कर्मी आएंगे कहाँ से वहाँ पे? अगर स्वास्थ्य कर्मी, देखिए दोनों तरफ से बात होती है, या तो फिर स्वास्थ्य कर्मी में कमी है और ना तो फिर सरकार में कमी है। सबसे बड़ा यहाँ पे कमी तो सरकार की ही देखी जाएगी जब वो स्टैंड हो जाएगी पूरी रूप से कि नहीं, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर कार्यरत रहें, कार्य करें,
तो कार्य होगी। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कि जो हमारी सरकार है जो केवल दारू में और बालू में उलझाए हुए है लोगों को। अगर कोई भी मुद्दा आता है शिक्षा से लेकर के, एक मेरे पास एक फ़ोन आया था, फ़ोन का वो एक हमारे सज्जन व्यक्ति थे हमारे, हमने बोला कि उनके बच्चे एक परीक्षा दिए, बच्चे और बच्चा दोनों, लड़का लड़के दोनों परीक्षा दिए। लड़की लड़का को पढ़ाता था, अपने बहन अपने भाई को पढ़ाता था। भाई का नंबर आया 81%, 82% नंबर आया उसका, और वो लड़की थी वो फेल कर गई। अब बताइए, वो लड़की उसी को पढ़ा रही थी, वो पास कर गया, ये फेल कर गई। तो पता नहीं कॉपी भी जो हुआ से जांच हुआ या नहीं हुआ, कैसे जांच हुआ, अब वो तो भगवान जाने या फिर नीतीश सरकार जाने। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। अब शिक्षा की बात तो आप समझ ही रहे हैं कि शिक्षा कितना ऊपर है कि नीचे है, सब समझ ही रहे हैं। लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं, आप लोग खुद बताइए हमें कि हमें जो आवाज़ उठाना चाहिए या गलत है या सही है। कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन हमारे जैसे हर गांव से हर व्यक्ति अगर ये चीज़ सोच ले कि नहीं, हमें शिक्षा के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, तो बिल्कुल उठानी चाहिए। सब लोग मिलकर उठाएंगे तो बिल्कुल एकदम हमारे यहाँ से शिक्षा व्यवस्था एकदम सुधर जाएगी। लेकिन कम से कम अपने गांव के लोग, जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ पे लोग जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको करना होगा ये चीज़। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल जिसका जो काम है, हम लोग का जो काम है हम लोग करते रहेंगे। अब बात रही स्वास्थ्य की। मैं देख रहा हूँ स्वास्थ्य भवन, सरकारी चिकित्सक देख रहा हूँ। आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, आप एक जख्म को लेकर के जाइए, तो पता नहीं कैसे लोग इलाज करते हैं। जख्म के लिए जाइए, वहाँ पे जख्म का इलाज कराइए, धीरे धीरे जख्म ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको बड़ा रूप दे दिया जाएगा जख्म को। और जब बड़ा रूप हो जाएगा तो वो बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप पटना जाइए, एम्स में जाइए, PMCH में जाइए, IGMS में जाइए। तब तक वहाँ तक जाते जाते तो आपको बहुत देर हो चुकी थी। फिर जाइए पटना में, पटना जा कर के एम्स में इलाज कराइए। वहाँ पता चलेगा कि 2-4 दिन के बाद वहाँ भी वही स्थिति है। फिर IGMS में आइए। मतलब घुमा फिरा करके, घुमाते घुमाते एकदम ऐसा स्थिति कर देगा आपको कि जो जख्म है वो नासुर बन जाएगा बिल्कुल एकदम। अब कहेंगे, इसके बीच में एक आएगा एम्बुलेंस वाला, बोला भैया यहाँ पर ठीक नहीं होगा, आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। अब बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल सबके बस की नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जाते जाते 10,000 रुपये दे देना होगा। जा करके दीजिए 10,000, तब वो भर्ती लेगा, इसके बाद इलाज करेगा। और पता नहीं वो इलाज करेगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि नीतीश जी, क्या आपकी जो सरकार बनी थी सिर्फ दारू और बालू खोजने के लिए बनी थी, या फिर बच्चों को शिक्षा देने के लिए, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए? यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ नीतीश जी, और मेरी बात आपसे अगर पहुँची तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिल्कुल एकदम जीरो है। आप सिर्फ दारू और बालू के पीछे पड़े हुए हैं। अगर दारू बंद कराने की ज़्यादा ये है सबको, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि दारू बंद का मैं समर्थन करता हूँ, मैं पूरा समर्थन करता हूँ आपको। लेकिन क्या आप लोगों ने पब्लिक रिव्यू लिया गांव में जाकर के, गांव से जाकर रिव्यू लिया कि क्या सही में बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए था? अगर बंद हो भी गया तो क्यों उन्हें पूरा देश में बंद करवा दिया? आप आसपास के पड़ोसी राज्यों में जो ये शराब बिक रहे हैं वहां से तो आएंगे ही ना यहाँ पे। बहुत दुख होता है नीतीश जी। और इस तरह की जो बातें आती है सामने, आप रोज बैठे बैठे क्या समीक्षा करते हैं से पता नहीं चलता है। शराबबंदी में एक बड़ा नया नियम कानून आया है, एक बहुत हंसी आएगा आपको। शराब पीते हुए आप पकड़े गए तो पहली बार पकड़े गए तो पुलिस आपको छोड़ देगी, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 1 महीने का जेल होगा। 1 महीने के बाद फिर बाहर आइए। और यही नहीं, अब क्या करना होगा आपको कि जहां से आपने पिया था शराब, उसके बारे में आपको बताना होगा। जरा सोचिएगा कि अगर आपने
उत्तर प्रदेश से पी करके आया, बंगाल से पी करके आया, नेपाल से पी करके आया, झारखंड से पी करके आया। अगर आपने बताया कि झारखंड से पी के आए, यूपी से पी करके आए, तो क्या सरकार वहाँ से जाके पकड़ेगी उसको? सोचने वाली बात है, गौर कीजिएगा इस बात पे। लेकिन पता नहीं क्या हो गई हमारी बिहार सरकार को कि ठीक है आप करिए जो करना है करिए, लेकिन कम से कम शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दीजिए। आप आपके हाथों में तो सब कुछ है। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ स्कूल की स्थिति खराब है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से, सबके पास उतनी समर्थाएं नहीं है कि जो कि बच्चे को लोग को अपना कोचिंग संस्थान में पढ़ा सकें। तो इस पर ध्यान देना चाहिए आपको माननीय नीतीश कुमार जी। हमारे जो भी वीडियो देख रहे होंगे इसको आप लोग शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करिए ताकि बात पहुंच सके सरकार तक। और हमारे जैसे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी के पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, चाहे जो भी हो, इसके माध्यम से हर एक आदमी इस पे सवाल खड़ा करे। सिर्फ ऐसे नहीं कहने से होता है कि सरकार ये कर रही वो करे। आप कुछ कहिए, अपने फेसबुक से पोस्ट करिए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। और हर गांव से, हर घर से एक एक पोस्ट मिलना चाहिए सरकार को, तभी पता चलेगा कि नहीं हमारे पब्लिक को क्या चाहिए। वहाँ पे बैठ के नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, वहाँ से क्या देख रहे हैं पता नहीं। वो तो कभी ड्रोन से शराब पकड़ेंगे, कभी ये हेलीकॉप्टर से पकड़ेंगे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि जो हेलीकॉप्टर में तेल डालेगा वो कहाँ से जाएगा उसमें। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था पे इतना अगर खर्च किए हो रहती तो ये हमारी स्थिति नहीं होती। माननीय नीतीश जी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप आकर के ग्राउंड रिपोर्ट करें, गाँव में जा कर के देखें, शहरों में नहीं गाँव में जा कर के देखें जो सरकारी स्कूल है उसकी क्या स्थिति है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और ये सब सरकार की वजह से होती है। अब पता नहीं, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलूँगा कि शिक्षक भी कुछ न कुछ दोषी इसमें हैं, जो कि जाते हैं अपना टाइम से जाते हैं आते हैं, लेकिन बच्चे क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं मैंने जा करके देखा। मैंने कुछ सवाल किया बच्चों से और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी बहुत कमी है जो गांव में। अगर हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान अगर नहीं रहते तो लगता है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय नीतीश कुमार जी कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर थोड़ा सा एक नज़र आप ध्यान दे देंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और यही नहीं, नीतीश जी अमेरिका वाला कहते हैं देखो ससुरा हम ये बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं बिहार में। कोची का विकास, किस चीज़ का विकास कर रहे हैं? यही शराब का विकास कर रहे हैं आप। ड्रोन से शराब पकड़ रहे हैं। कहते हैं कि अमेरिका ड्रोन से बम गिराता है, ड्रोन से हमला करता है, और यहाँ नीतीश जी कह रहे हैं ना कि ससुरा देखो हम यहाँ ड्रोन से दारू पकड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है। आपकी सरकार है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट करके नहीं देखी है तब आपको पता नहीं है। आप आइए हमारे गांव में, हमारे गांव में कहीं ना कहीं आप गांव में आइए, देखिए उसके स्कूल का स्थिति। हालांकि कुछ ऐसे स्कूल हैं, मैं नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्था भी है, कुछ हैं। लेकिन अगर 100 में अगर 5 स्कूल अगर अच्छे हैं तो 95 तो खराब है ना। 95 के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे तक बात पहुँचे, सरकार तक बात जाए। अगर नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप अपने तरफ से पोस्ट कीजिए, शिक्षा के लिए कीजिए, चाहे जिस चीज़ के लिए कि आप स्वतंत्र हैं, किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है और ना कोई दबाव देगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्ट एक पोस्ट तो कम से कम बन सकता है। आप पोस्ट लिख करके पोस्ट डालिए ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग समझ सके इस बात को। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जहां तक मेरी बात रही तो मैं सवाल खड़ा करता हूं, खड़ा करूंगा, इससे हमको कोई परहेज नहीं है। सरकार हमारे बारे में क्या सोचेगी, पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचेगी, ये आपके ऊपर है। और एक बात मैं बता देना हूं, माननीय नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ करें चाहे नहीं करें, हम लोग जो करना होगा करेंगे। आप देखते रहिएगा। आपकी ये वीडियो आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिक्षा का बात जहाँ तक आती है, शिक्षा के लिए हम लोग को सवाल उठाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स मेरा खुला है और कितने लोग हमारे साथ हैं ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।